वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएं। और लास्ट क्लास तक मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर टाइप 1 बताया था। तो टाइप 1 जो आपका है ये बहुत ही सीधा सा एक कंसेप्ट है बच्चों, कि अगर आपने प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने तक लेट आउट की है, किराए पर पूरे 12 महीने के लिए दे रखी है, तो उस केस में किस तरह से आपका जीएवी फाइंड आउट किया जाए। हम जीएवी क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि जीएवी के थ्रू ही हम क्या पता करेंगे, एनएवी पता करेंगे बच्चों। ठीक है, जीबी में से म्युनिसिपल टैक्स कम हो जाएगा तो एनएवी आ जाएगा। हमने ऊपर देखा था लास्ट क्लास में सेक्शन 23 बोलता है कि जो भी आपका जीबी होगा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका एनएवी बन जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो जीएवी सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपका, जो क्या बोलती है, अगर प्रॉपर्टी आपने पूरे 12 महीने तक लेट आउट कर दी है तो उसकी जीएवी कैसे फाइंड आउट की जाए। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है जिसको हम ईआर कहेंगे, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, विच एवरेज हायर जो होगा वो जीबी बनेगा। तो ये एक्चुअल रेंट क्या होता है, पहले उसके लिखते हैं नोट, लिखो नोट। एक्चुअल रेंट मींस, एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, तो सबसे पहले जो भी आपका मंथली रेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 12 मंथ से, जो भी अमाउंट आएगा उसमें आप लेस कर दोगे अनरिलाइज रेंट। ऐसा रेंट जो आपका डूब चुका है वो लेस कर दीजिए बच्चों। तो जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम एक्चुअल रेंट। ठीक है, ये होगा आपका एक्चुअल रेंट। अब बात करते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। नोट नंबर 2 में लिखेंगे हम कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। किसे कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में कि बच्चों इसको कैलकुलेट करने के दो स्टेप है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको लगाना पड़ेगा, जो भी म्युनिसिपल वैल्यू होगी, जो भी आपकी म्युनिसिपल वैल्यू होती है बच्चों, सर ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइड करती है बेटा गवर्नमेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों में जो भी हायर होगा, विच एवरेज हायर, उसको आप यहां रखेंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 2, जो आपका स्टैंडर्ड रेंट होगा। इन दोनों में जो भी लोअर होगा, विच एवरेज लोअर, जो लोअर होगा ये बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट।
एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा ये वाला। जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ईआर। ठीक है, तो आसान सा तरीका है बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यू, इसको एमवी बोलेंगे हम आगे इन फ्यूचर, इसको मैं एमवी बोलूंगा, म्युनिसिपल वैल्यू। जो होगा एफ आर वी बोल दो, इन दोनों में जो हायर होगा वो देखना है। फिर स्टैंडर्ड मतलब ऐसा, इन दोनों में जो लोअर होगा उसे देखना है। फिर क्या बन जाएगा, ई आर, इसे हम क्या कह देंगे, ई आर। और इस ई आर को कैसे कंपेयर करेंगे, ए आर से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फिर आएगा आपका जी भी आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम बनाते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। बनाओ मेरे साथ साथ एक छोटा क्वेश्चन जिसमें सारी बातें कवर हो जाए। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे भी गए हैं बच्चों, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे गए एग्जाम में। तो आप हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सीधे सीधे वाले। एक दो क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी है, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, वो तो होंगे अपने एग्जाम पर। देखो, सबसे पहले ये बना लेते हैं, ये हाउस नंबर 1 आपका, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4। और मैं लिखता हूँ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, और उसके बाद में आएगा आपका फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है, फेयर रेंटल वैल्यू के बाद में जो आता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। उसमें लिखता हूं मैं एक्चुअल रेंट। ओके, यहाँ लिखते हैं 2 लाख, ये है 3 लाख, ये है 4 लाख, ये है 3 लाख, ये आपका 8 लाख, ये है 7 लाख, ये है 9 लाख, ये है 6 लाख, ये है 12 लाख, ये है 13 लाख, ये है 14 लाख, ये है 15 लाख, ये है 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख और 15 लाख। सब में सही जीरो लगाइए ना, मैंने कोई एक आधे जीरो ऊपर नीचे तो देख लो। ठीक है, तो मुझे बताइए यार, फाइंड आउट करना है आपको इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट जीएवी। आपको जीएवी फाइंड आउट करना है बेटा, बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर हम बात करें सबसे पहले हाउस नंबर 1 की, देखो मैं यहीं पे इसका आंसर बना रहा हूं। तो हाउस नंबर 1 की हम बात करें तो बताओ बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू, रूल क्या था हमारा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों में क्या देखना है आपको, हायर देखना है। फिर जो हायर आएगा उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, लोअर देखना है। और फिर जो अमाउंट आएगी उसको किससे कंपेयर करना है, एच, एनुअल एंड से। इनमें जो हायर होगा क्या बनेगा आपका, जीएवी बन जाएगा।
ठीक है ना। तो इसका और इसका हायर जो होगा वो बनेगा जी। तो आओ बच्चों, सबसे पहले बताओ 2 लाख और 3 लाख में हायर कौन सा। अब आप कहेंगे सर ये तो क्या बात पूछ रहे हो आप, 3 लाख ही होगा हायर। तो 3 लाख और 4 लाख में लोअर कौन सा है। आंसर फिर से क्या रहेगा, 3 लाख ही रहेगा। तो ये 3 लाख मेरे इस क्वेश्चन में क्या बन चुका है, ई आर बन चुका है। ठीक है। अब ए आर कितना उसका, ए आर है बच्चों 3 लाख। आंसर बताओ बेटा, पहले केस का आंसर क्या होगा, 3 लाख ही क्या आएगा इसका, जी। बात समझ में आई क्या आपको। चलो दूसरा करके देखते हैं और क्लियरिटी आएगी। 8 लाख और 7 लाख, इन दोनों में से 8 लाख और 7 लाख दोनों में से हायर कौन सा है बच्चों। दोनों में से हायर है 8 लाख। 8 लाख और 9 लाख दोनों में से लोअर कौन सा है, वो भी क्या है, 8 लाख ही है। तो इसका मतलब ई आर कितना आ गया आपका, 8 लाख आ गया। ए आर कितना है आपका, दोनों में से हायर कौन सा है, 8 लाख। आंसर क्या होगा, 8 लाख। ओके सर, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड पोर्शन में क्या होगा, 12 लाख और 13 लाख में से हायर कौन सा है आपका, ये हायर आएगा बेटा 13 लाख। और 13 14 में से लोअर कौन सा है, तो ये आ गया आपका ईयर। और ये आपका ए आर, बताओ बेटा ए आर कितना होगा इस बार, 15 लाख। नेक्स्ट की बात करते हैं, 16 और 15 में से हायर कौन सा है, 15 है बच्चों। और 15 और 14 में से लोअर कौन सा है, 14। तो ये क्या बन गया आपका, ई आर बन गया। तो ए आर कितना आपका, 15 लाख। तो जी भी कितना आएगा आपका, 15। क्या आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आया क्या। हम्म? यस। एक बार मैं मॉड्यूल ओपन करूंगा तो एक बार आप होल्ड करो बेटा, क्योंकि मैं नेट के थ्रू ही ओपन करूंगा उसको, इंटरनेट के थ्रू। एक सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए ताकि मैं मॉड्यूल को यहाँ पे ओपन कर सकूं। इंटरनेट कहाँ गया, इंटरनेट इंटरनेट, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। कहाँ गया गूगल क्रोम, ये रहा। सी एस एग्जीक्यूटिव स्टडी मटेरियल, न्यू सिलेबस के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जाना है और पेपर नंबर 4 लेना है उसको। इसमें आपको करना है डायरेक्ट टैक्स। इसको मैं कर लेता हूँ बेटा डाउनलोड। 890 पेज का मटेरियल है आपका ये। ठीक है, अब ये होता है आपके साथ स्क्रीन। ठीक है, एक मिनट की मैं इसमें इसको अपलोड भी कर देता हूँ ताकि इन फ्यूचर अपनी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये रहा, एक सेकंड का वेट कीजिए बस, एक सेकंड में अपलोड हो जाएगा ये। प्रिंट आउट आ रहे हैं, एक्चुअली में क्या है कि ये टोटल आपके 890 पेजेस का, 890 पेजेस। वैसे ये डबल ही है क्योंकि बहुत ही फॉन्ट साइज इंस्टीट्यूट ने बहुत छोटा रखा। देखा जाए तो 2000 के आसपास का नॉर्मल जो फॉन्ट साइज रखता है वो
अगर उतना फोन साइज रखे तो 2000 के आसपास पेजेस की बुक है। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। 2 मिनट वेट कर लेते हैं अपन, ताकि आपको मैं लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाता हूँ साथ साथ में। एक सेकंड वेट कीजिए बेटा, हो रहा है। काफी समय ले रहा है भाई ये तो। 1 मिनट और देख लेते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर आते हैं। हाँ वो क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं बच्चों, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा आपको। वो भी इंसर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, सोनू मैं करवा दूंगा वो क्वेश्चन जो भी होंगे आपके। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। बस एक सेकंड रुक जाइए, अभी काफी समय ले रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको स्टॉप करेंगे फिर। जब तक वहां पर वो अपलोड होता है तब तक मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा उसमें अपलोड होने में। तो आपको क्या स्क्रीन नजर आ रही है? क्या मॉड्यूल आपको नजर आ रहा है बेटा? इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको नजर आ रहा है ना? हम्म, ये तो सैलरी वाला टॉपिक आ गया है, तो थोड़ा सा ऊपर आना होगा अपने को। तो ये भी आ गया, इसका मतलब हिस्सा नहीं पड़ेगा अपने को। हाँ, बिल्कुल सही सही जगह पर आ चुके हैं अपन। और इसके सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में कवर करूंगा, साथ साथ मेरे क्वेश्चन तो रहेंगे ही आपके। देखो सबसे पहला क्या, प्रॉपर्टी अगर आपने पूरे साल लेट आउट की है तो क्या आपका वैल्यू रहेगा, वो उसमें बता रखा है। तो वेर द प्रॉपर्टी लेट आउट होल ऑफ द ईयर, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो हम सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है ना? तो आप सोल्यूशन की तरफ मत देखिए, आप तो क्वेश्चन की तरफ बात कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। मिस्टर एक्स एक ऑनर है 3 प्रॉपर्टीज के, लेट आउट किया इसने, नॉट गवर्न बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें एसआर नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। म्यूनसिपल वैल्यू कितना आपका 30,000 है, एक्चुअल रेंट आपका कितना है 32,000 है, फेयर रेंट कितना आपका 36,000। तो पहले इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में हायर कौन सा बच्चों 36 है। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से हायर कौन सा है हमारा 36। तो पहले का आंसर क्या आएगा 36 ही तो आएगा। दूसरे का आंसर, इन दोनों को हायर कौन सा है बच्चों 24 है, ठीक है। और आपका डी फैक्टो रेंट है बच्चों, एक्चुअल रेंट कितना है आपका 28,000। इसका मतलब हायर ऑफ एक्सपेक्टेड एंड हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द फेयर रेंट।
तो उसका मतलब ये क्या आ गया आपका ई आर आ गया, और ये आपका ए आर है। इन दोनों में हायर कौन सा होगा, इसमें और इसमें हायर होगा बेटा आपका 28,000, तो 28,000 क्या आएगा आपका जी। इन दोनों में हायर कौन सा बच्चों, ये आ गया आपका ई आर आ गया, ये आपका ए आर है। हायर कौन सा आएगा आपका 35,000, तो ये आ गया आपका जी। अगर मैं बात करूं सिर्फ ई आर की, तो ई आर पहले क्वेश्चन में कितना होगा 36,000, दूसरे क्वेश्चन में होगा 24,000, तीसरे क्वेश्चन में होगा 35,000। 36, 24, 35। अगर जीएवी की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में जीएवी कितना होगा 36,000, दूसरे में 28,000 और तीसरे में 35,000। देखो बेटा 36, 28 और 35। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ हम चल रहे हैं बच्चों। देखो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट इस बार सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे। दोनों में हायर कौन सा बेटा ये, और इन दोनों में लोअर कौन सा है, तो ये बन गया आपका ई आर, और ये तो आपका ए आर है, इसमें तो नो डाउट है बेटा, पहले लिख देता हूँ सब में ए आर। ये आपका ए आर है, ए आर मतलब एक्चुअल रेंट, तो ये ई आर है। तो ये वाला और ये वाला दोनों में से हायर कौन सा बच्चों बताओ, दोनों में से हायर, तो जी भी कितना होगा बच्चों आपका 40। ठीक है, इस बार इन दोनों में से हायर 28 है, लोअर 28 है, ई आर ये रहेगा। इन दोनों में से हायर और लोअर ये रहेगा आपका ई आर। इन दोनों में से हायर और लोअर तो ये रहेगा आपका ई आर। तो बताओ ई आर में से हायर कौन सा दोनों में से, तो ये आएगा 30,000 दूसरे केस के अंदर जीएबी, अगले केस में 35,000 जीएबी है, और उसके अगले केस के अंदर कितना है बच्चों, उसके अगले केस में आपका 36,000 जीएबी है। हाँ जी, कर लोगे इस क्वेश्चन को, 40, 30, 35, 36, 40, 30, 35, 36। हाँ जी बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया? यस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला बोल रहा है बच्चों कि अगर क्वेश्चन के अंदर वेयर द प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, प्रॉपर्टी आपकी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट रह जाए, मतलब खाली रह जाए। In scenario, vacancy of the part of the year is quite probable of the actual and receivable would be fall lower than the expected rent. In such eventually, therefore the actual rent become the gross rental value. जो actual rent है वही क्या बन जाएगा, जीवी बन जाएगा। नो वैकेंसी बट अनरिलाइज रेंट अगर होगा तो क्या होगा आपके केस में, और दूसरा केस है बच्चों आपका दे दो वैकेंसी एंड बट नो अनरिलाइज रेंट होगा तो क्या। ठीक है, फिर तीसरा केस आएगा आपका वैकेंसी एंड अनरिलाइज रेंट बोथ एग्जिस्ट होगा तो क्या रहेगा। तो वैसे बताऊं आपको मैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा, पर पहले देखिए जब वैकेंसी क्वेश्चन के अंदर साथ साथ में आए, मतलब आपका जो हाउस है वो कुछ समय के लिए वैकेंट रहता है और कुछ समय के लिए वो लेट आउट रहता है। समय वो 11 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, वो 15 दिन भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैकेंसी का मतलब उस समय आपने उसे लेट आउट नहीं कर रखा। तो मिस्टर ए के पास दो हाउस है, एक्सपेक्टेड रेंट हाउस का कितना 65,000 का। दिस हाउस वाज लेट आउट फॉर द 75,000 रुपीज पर मंथ, द रेंट वाज फरवरी एंड मार्च का आपको मिला नहीं, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, एक्सपेक्टेड रेंट दे रखे अनदर हाउस का कितना 1,50,000 रुपए का, हाउस लेट आउट किया आपने 12,000 पर मंथ का, और रेंट आपको 3 महीने का कुड नॉट रियलाइज्ड। तो उस केस में हाउस वन और हाउस टू एक्सपेक्टेड रेंट पहले का 65,000 है यहाँ पे लिखा, दूसरे का 1.5 लाख रुपए यहाँ पर लिखा। एनुअल रेंट कितना आएगा आपका 90,000 आएगा। 90,000 कैसे निकाला आपने, देखिए 75,000 को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, 7500 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 90,000, और यहाँ पर 12,000 है तो इसका मतलब 144 है। अनरिलाइज्ड रेंट कितना कितना है, 15 है या 36 है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
तो अब इसमें से माइनस करोगे आप, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं 90,000 में से, क्योंकि एक्चुअल रेंट का पार्ट तो बनता ही नहीं एनुअलाइज रेंट, तो कितना बच गया बेटा, ये 75,000 बच गया है। और अगर यहाँ से माइनस करें 144 में से 36 माइनस कर दें तो कितना बचेगा बच्चों, जो भी बचेगा ये 144 - 36, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, मोबाइल में करके देखते हैं अपन, वैसे तो आसान सा यही है। तो 144 - 36, तो ये हो गया 1,08,000। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें बताओ बेटा ई आर कितना है, दे रखा है आपको ई आर 65,000 का, और ए आर कितना है, ए आर दे रखा है आपको 75,000, दोनों में से हायर कौन सा 75, तो 75,000 क्या आएगा आपका, जी आएगा। दूसरे केस में ई आर कितना है आपका, ई आर दे रखा है आपको 1,50,000 रुपए का, और ए आर कितना है बच्चों, ए आर 1,00,000 का, दोनों में से हायर कौन सा होगा, 1,50,000। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें वैकेंसी नहीं थी बेटा। अब आएगा वैकेंसी और अनलेज रेंट नहीं है, जैसे पी क्यू आर और एस, ये प्रॉपर्टी है आपकी, एक्सपेक्टेड रेंट इसका 70 है, मंथली रेंट कितना है बेटा, लेट आउट पीरियड के लिए 7 है, इफ लेट आउट, और लेट आउट पीरियड कितना दे रखे, 11 महीने की। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 70,000 रुपया है, 70,000 है, ये 11 महीने का रेंट है बच्चों। ठीक है, तो रेंट पर मंथ कितना है, फ्लैट आउट 7,000 रुपीज पर मंथ है, और 11 महीने आपने दिया है बच्चों, तो 77,000 क्या आएगा आपका, एक्चुअल रेंट आएगा। ठीक है, और वैकेंसी कितनी, एक महीने की है, तो 77, अगर हम देखा जाए पूरा रेंट कितना आपका, तो 70 × 12, तो ये आ गया 8,40,000, 8,40,000 का पूरा रेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, आपका ई आर कितना है 70, तो एक्चुअल रेंट अगर आपने पूरे से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 84,000 आ रहा है, लॉस ऑफ वैकेंसी 7 हो गया आपका, अनलाइज रेंट कुछ है नहीं, तो एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है आपका 77,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया आपका 70 है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 77 ही क्या आ गया आपका, जी आ गया। ठीक है, अगला बता रखा है कि इसमें 55,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, ई आर। ठीक है, और पर मंथ रेंट कितना दे रखा है आपको, 5,000 रुपीज का, और वैकेंसी पूरे 12 महीने की है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, पूरे 12 महीने प्रॉपर्टी खाली रहती है, तो जीवी क्या रहेगी, जीरो ही तो रहेगी। ओके सर। तीसरा बता रखा है कि 85,000 का आपका क्या एक्सपेक्टेड रेंट है आपका, और मंथली रेंट कितना आपका 8,000 रुपए का, 3 महीने की वैकेंसी है, 9 महीना रेंट पर रहा है, तो ये हो गया 96,000 पूरे 12 महीने का, लॉस वैकेंसी का कितना हो गया 24 का, एक्सो रेंट आपको मिला कितना है 72,000, तो ये आ गया 85,000 आपका ई आर, और 96 हो गया आपका क्या। तो इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको देखना है बच्चों। और स्टेप नंबर 3 में ड्यू टू वैकेंसी कितना है 70, तो ग्रोस एनुअल रेवेन्यू कितना आ रहा है आपका 72 आ रहा है बच्चों। ठीक है, और तीसरे केस के अंदर क्या हो रहा है, तीसरे केस के अंदर ये 1,25,000 है, और 2 महीने की वैकेंसी है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया आपका ई आर तो कितना दे रखा है क्वेश्चन, एनुअल रेंट कितना आपका 96,000 का आएगा, वैकेंसी आपकी कितने की है, ड्यू टू वैकेंसी माइनस करने के बाद 88,000 बचेगा, 1,25,000 है, तो इस 1,25,000 क्या आ गया आपका ई आर आ गया बच्चों। ई आर क्या बन गया आपका, ए आर बन गया, मतलब ई आर क्या बन रहा है, जीएवी बन रहा है आपका। इसमें से जो स्टेप नंबर 3 में वैकेंसी की वजह से माइनस हुआ है, तो अब ये ई आर में से माइनस हो जाएगा, तो जीएवी कितना आएगा आपका, इसमें से माइनस हो जाएगा। सर एक बात बताएं, क्या कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा जो आपने बताया। अब देखो बेटा मैं इसका नोट्स लिखवाता हूँ आपको मेरे तरीके से, 1 मिनट रुकिए आप। ऐसे हो ही नहीं सकता कि पल्ले न पड़े। मैं इसको यहाँ से इसलिए करवा रहा था क्योंकि मुझे मॉड्यूल इसमें अपलोड करना था, मॉड्यूल अपलोड करने में थोड़ा समय लगा, अपना मॉड्यूल भी आ गया। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन मॉड्यूल से यहीं से कर लेंगे, और फिलहाल आप अब नोट्स को आगे बढ़ाइए, और अब लिखिए बच्चों नोट्स के अंदर अगला स्टेप जो आपका रहेगा, अगर प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाए, लेट आउट प्लस, अगर आपकी प्रॉपर्टी लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2 या टाइप नंबर 2, ये आएगा आपका टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप नंबर 2 क्या बोलता है, वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी
is vacant for part of the year. ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी आपने पार्ट ऑफ द ईयर क्या कर दिया है, वैकेंट हो गया, तो क्या होगा बच्चों? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। और ये फॉर्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे ई आर। ई आर जैसा आपका निकलता है वही है। चलो पूरा लिख देता हूं मैं, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे आप एक्चुअल रेंट, और उसमें आप जोड़ दोगे वैकेंसी पीरियड रेंट। ठीक है, मतलब ये आपका पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका सेकंड पॉइंट है बच्चों, और ये आपका थर्ड पॉइंट। आपको तीन अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। इन दोनों को साइड में रखोगे। अगर आपका ये हिस्सा ज्यादा आ जाए या इसके बराबर भी आ जाए, कौन सा हिस्सा? कि एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाए आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड का जो भी रेंट होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस केस में ये जो आपका 2 नंबर है ये बन जाएगा जीए। बात खत्म। बहुत ही आसान भाषा के अंदर कि एक्सपेक्टेड रेंट एक तरफ रख लीजिए आप, एक्चुअल रेंट एक तरफ रख लीजिए, और वैकेंसी पीरियड का रेंट एक तरफ रख लीजिए। तो इसका जब टोटल बनाओगे आप, तो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड का जो रेंट ज्यादा हो रहा है किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट क्या बनेगा? जीबी बन जाएगा। ये है पहला फॉर्मूला। अब आएंगे, बात करेंगे हम दूसरे फॉर्मूले की, जहां पर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो जाता है। सॉरी, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड रेंट, अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा हो जाए, इस केस में क्या होगा? इस केस में अब आपका जीएवी क्या निकलेगा? ये आपका जीएवी बनेगा, जीएवी। बट इसमें से माइनस क्या हो जाएगा आपका? वैकेंसी पीरियड का जो रेंट होता है वो आप माइनस करो। मतलब ये जो पॉइंट नंबर थर्ड वाला हिस्सा है ये यहां से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आएगा आपका टैक्सेबल जीएवी। सब समझ में नहीं आ रहा? बस बेटा ये दो फॉर्मूले याद रखो। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैं देता हूं आपको एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो आपका एक्चुअल रेंट जो है वो है बच्चों 12,000 पर मंथ। ठीक है, और आपका एक्सपेक्टेड रेंट है बच्चों 1,00,000, 1,40,000 टोटल पर एनम। और आपका जो वैकेंसी पीरियड है वो है बच्चों 3 मंथ का। तो फाइंड आउट करना आपको, फाइंड आउट जीवी। तो क्या करना है आपको? फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले तो ई आर, ए आर प्लस बी आर। बी आर मतलब वैकेंसी रेट। ठीक है, ई आर क्वेश्चन में दे रखा आपको कितने का? 1,50,000 रुपए का। ठीक है ना? सोनल बेटा एक बार स्टॉप राइटिंग देखो पहले क्या कर रहे हो।
कि क्वेश्चन में आपको ईआर दे रखा है 1,40,000 का, 1,50 लिख दिया मैंने भी गलती से, ये 1,40 लिखोगे आप क्या इसका ईआर। ओके सर, बताओ एआर कितना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में एआर आपको दिया हुआ है 12,000 रुपये पर मंथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया 12,000 मल्टीप्लाई 9 आएगा बेटा 9 मंथ, क्योंकि 3 महीने की वैकेंसी है, 3 महीना खाली रहा है तो 9 महीना रेंट पे रहा होगा। और प्लस क्या करेंगे कि 12,000 मल्टीप्लाई 3 महीना खाली रहने का रेंट कितना है। अब चेक करोगे ना आप तो बेटा ये ज्यादा आएगा, ये हिस्सा इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब यही क्या बन गया इसका जीवी बन गया। जीवी कितना आएगा इसका 12,000 मल्टीप्लाई 9, तो 1,08,000 क्या बन जाएगा इसका जीवी बन जाएगा। ठीक है, 1,08,000 ही होगा क्या, ये एक बार चेक करना बेटा, चेक कर लेते हैं। 12,000 multiply 9, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बना दूं और मैं लिखूं इसमें इफ इन अबव क्वेश्चन ईआर हो जाएगा कितने का 1,50,000, तो क्या हो, तो फाइंड आउट करना आपको, फाइंड आउट जी, तो जी बताओ कितना होगा। फॉर्मूला क्या बोल रहा है बेटा ईआर, ए आर प्लस बी आर। ई आर कितना आपका 1,50,000 है, ए आर कितना है 1,08,000, और ये हो गया आपका 36,000। ठीक है ना, तो एरो इस तरफ चला गया इस बार। तो अब क्या करोगे बेटा, इस 1,50,000 में क्या कम कर दोगे, 36,000 कम कर दोगे, ये वाला 36,000 कम कर दोगे, और 1,18,000, 1,14,000 आएगा, एक मिनट, 1,50,000 माइनस 1,14,000, 1,14,000 क्या बन जाएगा जी, ठीक है, ये बनेगा आपका जी। तो इतना लंबा चौड़ा जो हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है उस पर ध्यान में देना। आप तो बस ये मेरे 2 फॉर्मूले याद रखिए कि अगर ज्यादा आएगा तो उस केस में क्या होगा बच्चों, एक्चुअल रेंट जो होगा, अब अगर हम इस हिस्से की बात करें, सिर्फ इसी हिस्से की बात करें अपन, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट और वीआर ज्यादा क्या हो रहा है, एरो किस तरफ जा रहा है बच्चों, ये एरो की बात करें तो एरो इस तरफ आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा आपका एक्चुअल रेंट ही क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, बात करते। ये तो बिल्कुल आसान और सीधी बात है। तो यदि इसका उल्टा हो जाए, आपका जो एरो है वो इस तरफ आ जाए बच्चों, तो ये आपका जीएवी बनेगा, पर इसमें से ये माइनस कर दोगे आप, ठीक है ना, इसमें से पहले क्या कर दोगे आप, इधर वाला माइनस कर दो। और ए आर कैसे निकलता है ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि ए आर कैसे निकलता है। तो ए आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका रेंट होगा उसमें से अंडर लेस रेंट माइनस कर देना, ठीक है ना, लेट आउट रेट से मल्टीप्लाई कर देना। बताइए, हाँ जी बेटा सोनल, बात समझ में आई आपको, दोनों एग्जांपल समझ में आए ये वाले। इन एग्जाम्पल को लिखना, ठीक है, लिखना ये भी आपको ही। और मैं आपको बताऊं, इसके जो क्वेश्चंस है हमारे मॉड्यूल में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इस 2 फॉर्मूले पर डिपेंडेड है, जो मैंने फॉर्मूला बना के आपको दिया है, एटलीस्ट आपको याद रहना रखना पड़ेगा। तो आप पूरा का पूरा ये पूरा चैप्टर आप मतलब पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है सिर्फ 2 फॉर्मूले पे चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ अपनी क्लास को, हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बेटा।